ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, न चाहते हुए भी हमें बाजार जाना ही होता है। हम बहुत सारी चीजों को टच भी करते हैं, तो क्या हर बार सैनिटाइज करना अपने हाथों को जरूरी है, या फिर जब बाहर जाएं और फिर घर में आएं तो फिर अपने हाथों को साबुन पानी से धो लें, वो भी सुरक्षित है? बाहर जाएं तो अपनी एक प्लानिंग करके जाएं, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम खरीदारी एक बार कर सकें। अगर आप चाहें तो एक सिंपल ग्लव्स होते हैं, वो पहन के जा सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट जो है हाथ से टच ना करें। जैसे कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, अगर वायरस हम ये मानते हैं कि आपके हाथ पे भी आ गया है, या ग्लव्स पे आ गया है, या कपड़ों पे भी आ गया है, तो पहली बात तो अगर आपने सबने मास्क पहने हुए हैं तो वायरस के आने की संभावना बहुत कम है। अगर आप मान भी लें तो ये वायरस देखिए अपने आप उड़ के नहीं जा सकता। वायरस जब ही आएगा जब हम उन गंदे हाथों, नाक, मुंह या आंख तीनों को छुएं। उसके लिए तरीके से अगर आपने मास्क ऑलरेडी लगाया हुआ है, और अगर आप और एहतियात चाहते हैं तो एक फेस शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बाजार में काफी लंबी खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से आपका हाथ ही जो है आपके नाक, मुंह और आंख पर नहीं पहुंचेगा। और फिर जब आप सारी खरीदारी कर लें तो मास्क को जो है वो डिस्पोजल मास्क अच्छी तरीके से आप डस्टबिन में डाल दें, जो क्लोज डस्टबिन है। घर पे आके सारा सामान एक तरफ रख दें और हाथों को अच्छी तरीके से सफाई करें। साबुन से पानी से 20 से 40 सेकंड तक धोएं। उसके बाद आप अपने हाथ, मुंह या आंख पे लगा सकते हैं या कुछ खा पी सकते हैं। अगर बाहर आप जा रहे हैं किसी मजबूरी में, मान लीजिए आपके पास ग्लव्स नहीं है, हाथ भी कुछ गंदे हो गए हैं और कोई बहुत ही आपको लगता है कि परेशानी हो रही है, तो उस समय फिर हाथों को स्टेरिलाइज कर लें अपने एक्वल बेसिस स्टेराइजर से, और फिर बहुत आवश्यक हो तभी आप अपने नाक पे या मुंह पे लगाएं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि गंदे हाथों को नाक, मुंह और आंख पर नहीं लगाना है जब तक कि बहुत ही कोई इतनी आवश्यकता ना आ गई हो। डॉक्टर वार्ष्णेय, वायु प्रदूषण इन दिनों देखने को आता है कि बढ़ सा जाता है। क्या इससे कोरोना संक्रमण के भी बढ़ने का खतरा है? ऑलरेडी अगर हम जैसे दिल्ली की बात करें तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय बिल्कुल सीवियर लेवल पे है। अगर हम 500 के स्केल पे कहें तो वो 470 तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। हम खुद देखते हैं कि सारे वातावरण में हमेशा धुंध छाई रहती है और सुबह शाम तो विजिबिलिटी है वो इतनी पुअर हो जाती है। तो ये जो हमारा पोल्यूशन बढ़ता है, इसके कई कारण होते हैं। एक तो ये मौसम में इस समय जो है ठंड बढ़ जाती है, हवा का जो प्रभाव कम हो गया है। दूसरे कई जगह किसान वगैरह जो आसपास के हमारे राज्य हैं, वहाँ पे जो अपना खेतों में जो फसल होते हैं, इसके जो डंठल वगैरह रह जाते हैं, जिसको हम पराली बोलते हैं, वो जलाते हैं, उससे धुआं आता है, बेहतर पॉल्यूशन है। तो और हवा का प्रभाव ना होने से ये धुआं नीचे की सतह पर रह जाता, फैल नहीं पड़ता। और जो हमारे पर्टिकुलर मटेरियल होते हैं, पार्टिकुलर मटेरियल 2.5 से लेकर 10, ये जो है हमारी हवा में काफी देर तक रह सकते हैं। तो चिंता का विषय ये है कि ये जो वायरस है वो वैसे तो देखिए उड़ जाता है और बाहर जो है ड्राई अप होता है तो सूख जाता है, लेकिन अभी चूंकि मौसम ठंडा भी हो रहा है, नमी भी है, और ये पार्टिकुलर मैटर पे अगर वो वायरस चिपक जाता है लंबे समय तक हमारी हवा में रह सकता है, और उस समय फिर जब हम हवा का सेवन करेंगे तो इससे बीमारी बढ़ने का खतरा रह सकता है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये जरूर देखा गया है जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो लगभग कोरोना के 25 से 30% केस बढ़ जाते हैं। जो साधारण लोग हैं, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो क्या सावधानी बरतें? क्या कॉटन का मास्क प्रदूषण और कोरोना दोनों को टैकल करने में कामयाब है? कॉटन के मास्क का ये फायदा है कि वो आप कई बना सकते हैं। एक मास्क को जब बाहर आप जाते हैं तो फिर घर पे आके उसको अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धो दें, क्योंकि इंफेक्टेड होता है, उसे सूखने दें, दूसरा मास्क पहन सकते हैं। और जो साधारण सर्जिकल मास्क है वो एक बार के इस्तेमाल के बाद डिस्पोज करने होते हैं, वो दोबारा नहीं पहने जा सकते। N95 मास्क है तो उसको हम उस तरीके से स्टेरिलाइज कर सकते हैं, वो 3-4 बार पहने जा सकते हैं यूवी रेज से, या और कई मेथड होते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के। तो वो डिफरेंट तरीके के मास्क हैं, परंतु साधारण पब्लिक को मैं यही कहूंगा कि वो घर में बने हुए कॉटन के मास्क आसानी से उपलब्ध हैं, पहन सकते हैं और वो काफी हद तक हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब थोड़ी बच्चों की अगर बात कर लें डॉक्टर वार्ष्णेय, तो बच्चों के बारे में एक शोध ये कह रहा है कि कोरोना संक्रमण से बच्चों में मौत का खतरा कम है। क्या है इसके कारण? देखिए, जो बच्चे हैं इनमें कोरोना का जो वायरस होता है ये बॉडी में हमारे एक एस रिसेप्टर होते हैं। इस एस रिसेप्टर के द्वारा जो है वहाँ पे हमारे में जुड़ता है वायरस, हमारी नाक की कोशिकाओं में या लंग्स की कोशिकाओं में, और हमारे को इन्फेक्शन करता है।
बच्चों में ये जो एज रिसेप्टर है वो ज्यादा डेवलप नहीं होते, इसलिए वायरस का उन पे अटैक कम हो पाता है और इसलिए वो कम सीरियस हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वायरस बच्चों में होता नहीं है। इन्फेक्शन को फैलाने में तो काफी उनका रोल हो सकता है। हाँ, वो खुद संक्रमित होने के बाद बहुत सीरियस नहीं होते। एक और सवाल इसी से मिलता जुलता ये है कि जो माताएं गर्भवती हैं और वो अगर कोरोना संक्रमित हैं तो क्या नवजात को कोरोना संक्रमण होने का खतरा उतना ही रहता है या उनमें खतरा कम होता है? हाँ, देखिए, कुछ रिपोर्टें पहले आई हैं कि नवजात को भी जो है कोरोना का संक्रमण हो सकता है। उसका एक कारण तो ये है कि नवजात बिल्कुल उनके पास है, तो माताओं के अगर वो इन्फेक्टेड है तो नेचुरली उनके क्लोज है तो उसको भी इन्फेक्शन होने का डर है। कई रिपोर्ट ऐसी आई कि शायद ये जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू भी। हालांकि वो रिपोर्टें अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी लाखों डिलीवरी हुई हैं और वो बच्चे ज्यादातर केस में ऐसा नहीं पाया गया कि वो इन्फेक्टेड हुए। तो ये इन्फेक्टेड का रेट बहुत कम है, परंतु वो हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो है बच्चे अगर वो इन्फेक्टेड भी पाए गए तो उनमें कोई सिम्टम नहीं पाए गए और वो 4-5 दिन में अपने आप ही रिकवर हो। डॉक्टर वार्ष्णेय, अब एक प्लाज्मा जेट स्प्रे की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जैसे सैनिटाइजर है वैसे इस स्प्रे से जो सतह पर कोरोना वायरस अगर है तो वो सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में बताइए। जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी वगैरह है, जैसे वायरस है तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है प्लाज्मा में, तो वो अगर हम उसको सतह करें तो जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है वो उसको एकदम न्यूट्रलाइज कर देगी वायरस को और वो वायरस कुछ ही सेकंड में या कुछ मिनटों में मर जाता है। तो ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, परंतु जैसा आपने खुद कहा कि ये एक नया नोवेल वायरस है, रोज इसमें नई स्टडी हो रही है, तो ये अभी कितना कामयाब होगा या कितना इफेक्टिव होगा या इसकी कितनी अवेलेबिलिटी होगी उसके विषय में अभी चर्चाएं चल रही हैं, शोध भी चल रहे हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, एक खबर ये आई कि कोविशील्ड के जो तीसरे चरण का ट्रायल है उसके लिए नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है, यानी किन किन लोगों पर थर्ड फेज का ट्रायल होगा, कैसे देखते हैं इसे? ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसके साथ मिलके जो हमारे यहाँ ट्रायल चल रहा है और वहाँ पे भी थर्ड फेज विदेश में भी चल रहा है और यहाँ पे हमारे देश में भी इन्होंने थर्ड फेज की ट्रायल शुरू की है और उनको अभी काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इनफैक्ट जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है जो इसको ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बना रही है, इसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना है वो जो सबसे बड़ी हमारी इंडिया की कंपनी है, उन्होंने उनके साथ समझौता भी किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको रिजल्ट इतने इंकरेजिंग मिले हैं कि इस स्टेज पे भी एक एट रिस्क लाइसेंस के तहत उन्होंने ऑलरेडी जो है 40 मिलियन डोजेज वैक्सीन की बना के तैयार की हुई और वो लगभग जनवरी तक जो है 200 से 300 मिलियन डोजेज बनाने का उनका प्रोग्राम है। तो वो लोग काफी उत्साहित हैं कि ये वैक्सीन बहुत कामयाब होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में शायद हमें कोई अच्छी खबर मिले और ये वैक्सीन हमारे लिए उपलब्ध हो सके। बहुत सारे लोग जो हैं भारत में वो ओवरवेट हैं, यानी मोटे हैं, और कोरोना से जुड़ा एक और तथ्य है कि जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका वजन सामान्य से अधिक है, उनमें कोरोना का खतरा अधिक है और अगर वो संक्रमित हो गए तो उससे उबरना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे आप? जो मोटे व्यक्ति हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि सांस लेने में वैसे भी उनको परेशानी होती है, उसकी मसल्स पुअर होती हैं, लंग का कॉम्प्लायंस भी पुअर होता है और उनके लंग फंक्शन नॉर्मली भी जो है कम होते हैं और इसके अलावा उनको जो है मधुमेह की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप सिंड्रोम होता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। खासतौर से आपने देखा होगा ऐसे लोग ज्यादा खर्राटे लेने लगते हैं, सोते रहते हैं जो ज्यादा मोटे होते हैं, उनको सांस संबंधी कई प्रॉब्लम होती हैं और ऐसे व्यक्ति के लंग्स की मसल्स भी कमजोर होती हैं, उनकी लंग्स की कैपेसिटी भी कमजोर होती है और ये व्यक्ति जब प्रभावित हो जाते हैं तो इनको उससे उबरने में बहुत समय लग जाता है। जो मोटापा है, जैसे हम पहले कहते हैं कि मोटापा जो है कई बीमारियों की जड़ है, तो ये इसमें और ज्यादा सिद्ध होता है कि हमें अपने स्वास्थ्य की तरफ और जागरूक होना चाहिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। संकट के इस दौर में सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com